सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने अभी आपका पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें आप यही कह रहे थे कि जैसे एक गाय है वो दूध दे रही है तो उसका दूध उसी के बच्चे के लिए, आप नहीं पी सकते। तो सर जैसे हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, जैसे मैं घर में पैदा हुई तो पहली बार माँ क्या करती है, वो दूध ही पिलाती है, चाहे वो एक होता है ना कि नॉर्मल बॉटल से भी अब दूध पिलाती है। तो हमारी कंडीशनिंग, हमारी नर्चरिंग ऐसी की गई है कि दूध मतलब मेरी पर्सनल लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि दूध पीना है, दूध से ताकत आती है, जो हमारे दिमाग में एक भरा गया है कि दूध से तो कैल्शियम मिलेगा, ये विटामिन मिलेगा। तो सर ये एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है, जो हमारी कहते हैं ना जिस तरीके से हमारी परवरिश की जाती है उसको एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग चीज़ है कि यू कैन नॉट हैव मिल्क फ्रॉम काउ, इट इज़ नॉट गुड। तो इस पे कुछ आप देखिए, हमारे जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से बहुत सारे बिलीफ हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है जी। और देन दैट बिकम्स आवर पर्सनालिटी। होता ही है। जैसे बचपन में मान लो ज़्यादातर लोगों के कि भाई किसी को छिपकली का डर है, किसी का कॉकरोच का डर है, वो जिंदगी भर रहता है, जबकि ये पता है कि ये इनसिग्निफिकेंट चीज़ हैं, ये हमें नहीं मार सकती। हाँ जी। लेकिन वो बचपन में जो फीड रहता है, दैट मेमोरीज दैट बिकम्स योर पर्सनालिटी, है ना। तो जो भी रिचुअल्स होते हैं जी, या जो भी एक कल्चर होता है, तो दूध भी जाहिर सी बात है हमारे देश का कल्चर है, क्योंकि दूध लेते आए हैं जनरेशन बाय जनरेशन, तो वो हम में भी इनकलकेट कर दिया। तो हमारी लाइफ विदाउट मिल्क इज फॉर मेनी पीपल इज अनइमेजिनेबल, है ना। ये तो हुआ कल्चरल, जो भी है कल्चरल। बहुत सारे कुरीतियाँ पहले भी थीं जो अब नहीं है। तो एक टाइम पे उसको सती प्रथा फॉर एग्जांपल, एक टाइम पे उसको बंद कर दिया गया। तो जरूरी नहीं कि जो कल्चरली चला रहा है तो वो ठीक हो। कल्चरली कई सारी चीज़ चली आ रही थी जो ठीक नहीं थी, तो बंद भी होती हैं। तो कल्चरली हर चीज़ ठीक नहीं होती है, और ये भी आप सच बोल रहे हैं कि कल्चरली जो चीज़ आती है वो हम छोड़ना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि कल्चर में जो आता गया कई सारी चीज़ इंसानियत ने छोड़ा भी है। हाँ जी। रहा सवाल स्पेसिफिक टू डेयरी, खास तौर पे जो लोग बीमार होते हैं, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट, बीपी के पेशेंट, खास तौर पे टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट, ऑटिज्म के पेशेंट, ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट, या IBS के पेशेंट्स, या साइनस के पेशेंट्स, जितने सारे नाम लिए, ये लोग अगर 15 डेज तक दे स्टॉप ऑल द डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, कि एनिमल प्रोटीन बॉडी में गया ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट से आएगा या एनिमल फूड से आएगा, और तो कहीं से आएगा नहीं। हाँ जी। तो दे विल सी, इफ नॉट 100%, दे विल गेट अबाउट 30-40% बेनिफिट बाय जस्ट ड्रॉपिंग डेयरी, सिर्फ एक चीज़ से। तो हालांकि उसका बिलीव तो यही कह रहा है कि मुझे दूध पीना चाहिए, जैसा आपने बताया, लेकिन उसका बॉडी ये कह रहा है कि नहीं पीना चाहिए। अब वो पेन ज़्यादा है उसको या बिलीफ सिस्टम ज़्यादा हावी है, ये डिपेंड करता है। अगर उसका दर्द ज़्यादा हावी कर रहा है तो वो छोड़ देगा, फिर नहीं लेगा वो। जैसे मेरी केस में मेरा IBS ज़्यादा हावी कर रहा था, मेरा पेन ज़्यादा था, मेरा डिस्कम्फर्ट ज़्यादा था, तो बचपन से मैंने भी मछली, मीट और अंडा ये सब खाया है, दूध पिया है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। अभी अगर कोई सामने दे दे तो आई वुड नॉट लाइक टू ईट। मतलब मेरा नेचर नहीं कि मुझे उसको पसंद भी आएगा, मुझे लगे ये क्या चीज़ है ना। आई डिसोसिएटेड माई सेल्फ, ठीक है ना, क्रेविंग ही नहीं है उसकी, है ना। तो जब ये कल्चरल बिलीव कब ब्रेक होते हैं, जब कोई इस तरह से आपके दिमाग में ना एक तराजू है, एक तरफ पेन है, एक तरफ वो कल्चरल बिलीफ है। जब पेन ज़्यादा भारी पड़ेगा तो अपने आप वो कल्चरल बिलीफ चला जाएगा।